दोस्तों चौरसिया क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और इस काल में, इस कोरोना काल में पुनः मैं आप लोगों के समक्ष ये त्रिकोणमिति की दूसरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें और देखेंगे और इससे आप लोग अधिकाधिक लाभान्वित होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि समकोण त्रिभुज के बारे में, मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में बताया कि त्रिकोणमिति में प्रायतर इस त्रिभुज का यूज किया जाता है। त्रिकोणमिति में मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज का प्रायतर यूज किया जाता है, इसीलिए इसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन आवश्यक है। मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे 90 डिग्री, मैंने ये त्रिभुज ए बी सी मैंने बताया कि त्रिभुज यहाँ त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री है। कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि शेष दो कोण, कोण ए और कोण सी, यहाँ पर इस त्रिभुज में जो मैंने नामकरण किया है, इस त्रिभुज में कोण ए और सी को निश्चित रूप से न्यून कोण होना आवश्यक है। जैसे कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी हमें निश्चित रूप से न्यून कोण होना चाहिए, न्यून कोण होनी चाहिए। यानी न्यून कोण यानी जो थीटा का मान होगा वह निश्चित रूप से 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। थीटा का मान जो होगा यानी कोण सी का जो मान होगा वो कोण सी का मान और कोण ए का मान ये निश्चित रूप से 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी 0 डिग्री से बड़ा थीटा का मान और 90 डिग्री से छोटा होगा। यहाँ भी 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान और 90 डिग्री से छोटा होगा, जबकि कोण बी जो होगा वह निश्चित रूप से आपको 90 डिग्री होगा। मैंने ये त्रिकोणमिति में को पढ़ाने के क्रम में मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे, और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के हमेशा सामने वाली जो भुजा होगी इस भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे। और दूसरे जो शेष न्यून कोण बच गए, कोण ए, इसके सामने की ये भुजा आपको आधार कहलाएगा। जब हम इसके सापेक्ष जो ये भुजा है ए बी, अगर इसको लंब कहेंगे उस समय इसे आधार कहेंगे। लेकिन कर्ण हमेशा कर्ण ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे तो निश्चित रूप से ये भी बात बनती है कि यहाँ कोण ए जो है ये भी 90 डिग्री, यह भी न्यून कोण है। ये न्यून कोण है तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये भी हमें लंब कहलाएगी, निश्चित तौर पर ये लंब कहलाएगा। जब ये लंब कहलाएगा उस समय ये भुजा ए बी जो होगा ये हमें आधार कहलाएगा। और हम जानते हैं कि लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। इसी को आधार को हम लोग बेस कहते हैं, और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर P से सूचित किया जाता है, इसको हम B से सूचित करते हैं और इसको हम लोग H से सूचित करते हैं। PBH, लंब, आधार और कर्ण। इस तरह हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री और शेष दो कोण के आमने सामने का जो कोण है, एक कोण लंब होगा तो दूसरा कोण आधार होगा। त्रिकोणमिति के अगर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं आपको अब बताऊं कि ये त्रिकोणमिति आपको कोई पूछ दे, प्रश्न के तौर पर प्रायतर पूछ दे कि त्रिकोणमिति में ये समकोण त्रिभुज क्या है, तो आप कहेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। आपको पूछेगा लंब किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, तो आप
अपने आसान शब्दों में आप उसे किसी को बता सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री के जो सामने का जो भुजा बनेगा वो हमें कर्ण कहलाएगा, और जो शेष न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और उस समय जो दूसरी भुजा, शेष भुजा जो बच जाएगी वो आधार कहलाएगी। इस तरह लंब, आधार और कर्ण से हम परिचित हो लिए, और हम आपको अब आगे बताना चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक थ्योरी है, ज्योमेट्री के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज में हमें इतना बात याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह बात हमें जानकारी रखना है। मैं आपको पुनः इसको रिकैप कर देता हूं कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में इतना आपको समझना होगा कि ये समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, माना लेट A, B एंड C एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें मैंने बताया आपको कि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला निश्चित रूप से कर्ण होगा, और ये न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और शेष ये भुजा इस समय ये आधार कहलाएगा। इस बात से हम परिचित हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि ये कर्ण जो होता है वो लंब और आधार के अपेक्षा हमेशा बड़ा होता है। यानी मैंने आपको एक थ्योरम बताया कि समकोण त्रिभुज में, क्या बताया मैंने, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। यह बात हमें ध्यान रखना है। इसको मैं आपको ज्योमेट्री में सिद्ध करके दिखाऊंगा। जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, जब हमारी ज्योमेट्री की सीरीज आएगी, उस समय मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के लंब के और आधार के वर्ग के बराबर होगा। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से कर्ण, लंब और आधार अगर हमें दिया रहे तो यही मेरा रिलेशन हो गया। यही रिलेशन है कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर हमें लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग, दोनों के लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर हो गया। यही मेरा रिलेशन है। अब हमें समकोण त्रिभुज में यदि लंब पता रहे, आधार पता रहे, तो निश्चित रूप से हम इसका कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण पता रहे, लंब पता रहे तो हम आधार को ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण पता रहे, आधार पता रहे, वैसी स्थिति में हम लंब को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिलेशन हमेशा हमें याद रखना है कि ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये यहां से अगर हमें अगर कर्ण निकालना हो, लंब और आधार मालूम हो, तो वैसी स्थिति में कर्ण को हम कर्ण निकालेंगे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दोस्तों, यहां से ये जो स्क्वायर है ये नथिया है, नथिया को हटाएंगे और बुल्की को लगाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर को हम हटाएंगे और इधर रूट को चढ़ाएंगे। इस तरह कर्ण हमें निकल जाएगा। और कर्ण मालूम रहेगा, लंब मालूम रहेगा, आधार निकालना है तो लंब को एक ओर और आधार को एक ओर कर लेंगे। अब जैसे लंब निकालना है तो हम कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, आधार को इधर कर लेंगे और इस तरह से ये स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, आधार निकालना रहेगा
तो हम लोग उसी तरह से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर लेंगे और इस तरह से हमें ये फार्मूला का प्राप्त होता है। फार्मूला प्राप्त होता है, ये छोटा छोटा फार्मूला आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन करते चलेंगे, लिखते चलेंगे और यहाँ से आपको फार्मूला का कलेक्शन होते चलेगा और शायद ये थ्योरी क्लास के बाद आपको एक एक प्रॉब्लम पर मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। 2 कदम आप चले, 3 कदम हम चलेंगे, 5 कदम में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आपका एक एक प्रश्न हल हो जाएगा। ये मेरा आपके साथ वादा है, ये आपका मेरे साथ विश्वास के साथ आप इस वीडियो को देखें, समझें और आगे बढ़ते चले। अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो उसमें आप लोग कमेंट में लिखें ताकि उसको हम लोग देख सके और देखने के बाद हम आपको उसमें अगले वीडियो में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि जिस स्तर से, निम्न स्तर से आपको हम समझाते हुए चल रहे हैं, इसको अगर सही से आप देखते चलेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर आप आगे बढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और एक एक प्रश्न आपको बनेगा। दोस्तों, अब इस पर आधारित मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम आपको परिचित हम कराते हैं। आपको एक प्रॉब्लम देते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपको बनाने के दौरान इस तरह से आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे समकोण त्रिभुज दिया रहेगा और समकोण त्रिभुज में मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं और आपको मैं एक उदाहरण देकर और मैं आपको फिगर पर ही समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको प्रश्न दिया रहेगा कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का कोण B 90 डिग्री है, जिस त्रिभुज का कोण B 90 डिग्री है, जिसमें भुजा AB 5 दिया हुआ है और BC जो है आपको 12 दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कर्ण ज्ञात करे। क्या बताए? कर्ण ज्ञात करे। कर्ण ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया? समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, आपको लंब दिया हुआ है और आधार दे दिया है। आपको ऐसे कहेगा एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण B 90 डिग्री है और उसकी भुजा AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर है, तो AC ज्ञात करे। मेरे नाना, यहां पर AC ही आपका कर्ण है, AC ही आपका कर्ण है। AB आपका लंब है, BC आपका आधार है और ये माप सेंटीमीटर है, फीट है, जो भी दिया हो, जो आपका माप जिस माप में दिया रहे उसी माप में मेरा अगला भी निकलेगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है। मैंने बताया कर्ण के लिए कि कोई 2 दिया रहे तो कर्ण के लिए रूट अंडर हम लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर देंगे। आपको कर्ण का मान 5 दिया हुआ, लंब का मान 5 दिया हुआ है, आधार का मान 12 दिया हुआ है। 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, 12 में 12 से करेंगे 144 हो जाएगा। इस तरह आपको दोनों को जोड़ेंगे 169 आ जाएगा, यानी 169 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। इस तरह यह 13 सेंटीमीटर देखने को मिल गया। अब मैंने आपको बताया है कि ये 13 सेंटीमीटर आ गया। मैंने बताया कि ये AC हमेशा बड़ी होती है। क्या आपने देखा कि ये 5, ये 12 और ये 13, ये आपको बड़ी हो गई। ये हमेशा लंब और आधार एक दूसरे से छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा ही होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। यहां पर 13 सेंटीमीटर आ गया, यानी कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होगा, कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होगा और लंब जो होगी वो आधार से के बराबर भी हो सकता है और आपको बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और आधार जो है वो लंब जो है वो आधार से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इस तरह ये सिर्फ नॉलेज के लिए आप समझ सकते हैं और नॉलेज के लिए आप रखें, ध्यान में रखें। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। लंब, आधार और कर्ण का जो संबंध है, जो रिलेशन है, इस रिलेशन से आप इसको तीनों में से कोई 2 दिया रहे तो तीसरा को प्राप्त किया जा सकता है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जरा ध्यान में रखेंगे, बड़ी भुजा कर्ण होगी, लंब छोटा होगा, आधार कर्ण से छोटा होगा, लेकिन लंब और आधार हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा। लंब छोटा होगा तो आधार बड़ा होगा, लंब बड़ा होगा तो आधार छोटा होगा, लेकिन कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा ही होगा। दोस्तों, इस तरह आपको ये एक रिलेशन मैंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्गों के योगफल के बराबर होता है।
मैं अब आपको कुछ फार्मूला की ओर मैं ले चलता हूं और उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट सब हम बताएंगे, जो कंसेप्ट आपको कंपटीशन लेवल तक भी लेकर जाएगा। लेकिन पहले फार्मूला का ज्ञान भी कुछ हो जाना आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक है। फार्मूला के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि फार्मूल्यू, ये फार्मूला का प्लुरल होता है, क्योंकि ये एक फार्मूला नहीं, बहुत फार्मूले का कलेक्शन है। ये कलेक्शन है, फार्मूले का कलेक्शन, ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फार्मूला। मैं आपको फार्मूला का कलेक्शन बताने जा रहा हूं और उसको आप लोग अध्ययन करेंगे। मैं आप लोग अपने सरल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया है समकोण त्रिभुज। मैंने बताया समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज को हम दो रूपों में बांटते हैं। मेरे शब्दों में आप इसे देखना चाहें तो आप देखें और बस इतना ही समझे, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये फार्मूला, इसको दो रूपों में, समकोण त्रिभुज में, सिर्फ जानने के लिए, समझने के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि समकोण त्रिभुज को दो रूपों में बांटा गया है। त्रिकोणमिति को एक तथाकथित उसको एक लयबद्ध बनाने के लिए, श्रेणीबद्ध बनाने के लिए, अपनी एक समझ को डेवलप करने के लिए जो मैं आपको सिनेरियो यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं, इस सिनेरियो को आप लोग देखें, समझे। मैं आपको एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, जो शब्द है साइन। यह शब्द त्रिकोणमिति में जन्म ले रहा है और जो बच्चे जन्म लेंगे उसका एक नामकरण भी किया जाएगा। यह तथाकथित शब्दावली है कि जब जो बच्चे जन्म लेंगे उसका निश्चित रूप से जन्म होने के तत्पश्चात उसका नामकरण होगा। मैं ये तीन साइन, कॉस, टैन, मैं ये तीन को जन्म दिया और तीन को ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत जन्म दिया गया है और ये निश्चित रूप से इसी पर सारे त्रिकोणमिति का पूरा बीजारोपण हुआ है और इसी पर पूरा चित्रण भी होगा, इसी पर सब कुछ होगा और इसी पर त्रिकोणमिति का संपूर्ण खेल खेला जाएगा। साइन, कॉस, टैन। एक और मैंने लिखा, आप अपने ब्रेन के एक सीरीज में बांट कर रख लो कि एक और तीन है, साइन, कॉस, टैन। और दूसरी ओर मैं आपको बता रहा हूं, कॉसेक, सेक और कॉट। ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टैन, एक और दूसरी ओर आपको मैं बता दिया कॉसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन। एक बार मैं आपको फिर से लिखता हूं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये मैंने आपको लिखा। ये 6 का जन्म हुआ है और इसका साथ में यही इसका नामकरण किया, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेक और कॉट। हिंदी में इसको बोलने के रूप में जानने के लिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे शब्दावली हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, हिंदी के जो भी बुक अगर होंगे उसमें भी साइन ही बोला जाएगा और जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र होंगे उनको भी ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ज्या, कुज्या, छे, अस्प, छे, कुच्छे ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये हमारे सिर्फ एक ज्ञान के लिए है, नॉलेज के लिए है और ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कहीं पर आपको यूज नहीं होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये त्रिकोणमिति आपके गणित का एक अभिन्न अंग है और त्रिकोणमिति आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अलावे भी ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अलावे आपको एडवांस मैथ का एक अभिन्न भाग है, जो 10th क्लास में पहले पढ़ाया जाता था। ऐच्छिक विषय के रूप में 80 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते थे त्रिकोणमिति से और मैं आपको थ्योरी के 3-4 वीडियो का सीरीज में आपके समक्ष लेकर जाऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको एडवांस मैथ तक बनने की तमाम क्वेश्चंस आपके माध्यम से हल हो जाएंगे। इस तरह से मैं थ्योरी को मैं आपको लेकर चलूंगा और आपको उच्च स्तर तक, ताकि आप मैट्रिक के बाद अगर इंटर में जाते हैं और साइंस के विद्यार्थी होते हैं, मैथमेटिक्स के विद्यार्थी होते हैं, तो वैसी स्थिति में भी आपको समझ आपकी अच्छी रहेगी, आपका समझ अच्छा रहेगा, आप अच्छे से आप आगे जो नेक्स्ट क्लास होंगे उसमें आपको गणित बनाने में आपको प्रॉब्लम कहीं पर नहीं होगा। लेकिन इस सब गणित को बनाने से पूर्व, आप अपने चैप्टर का एक एक चैप्टर खोलने से पूर्व आपको इन तमाम बातों का ज्ञान होना आपको आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक है। दोस्तों मैं आपको
एक एंगल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको पढ़ाता हूं। एंगल रिप्रेजेंटेशन, हम कोण को कैसे सूचित करेंगे उसकी अपनी भी एक शब्दावली है, और उस शब्दावली के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणित की जहां पर आप अपनी सवाल को सॉल्व करेंगे, गणित बनाएंगे, वहां पर आपको कुछ ऐसे ऐसे एंगल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपकी भटकाव नहीं होनी चाहिए। जैसे ये त्रिकोणमिति में मैंने बताया कि ये समकोण त्रिभुज है और यहां पर ये कोण है, तो कहीं पर देखने को मिलेगा लिखा हुआ है थीटा, कहीं पर लिखा हुआ है बीटा, कहीं पर लिखा हुआ है गामा, कहीं पर लिखा हुआ अल्फा, कहीं पर फाई, तो कहीं पर साई, तो कहीं पर ट्राई, तो कहीं पर लेम्डा, तो कहीं पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इस तरह से इसको हम लोग, इसी को कहेंगे थीटा, इसी को कहेंगे बीटा, तो जानते हो इसको हम लोग कहेंगे थीटा। यहां पर ऐसे अगर रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे बीटा, और इसको यहां पर अगर ऐसे और ऐसे रहेगा केचुआ की तरह, तो इसको हम लोग कहेंगे अल्फा, और इसको ऐसे रहेगा तो हम लोग कहेंगे गामा। अल्फा, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, ऐसे अगर रहेगा तो हम लोग कहेंगे लेम्डा, ऐसे रहेगा तो हम लोग कहेंगे फाई, अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग इसको कहेंगे साई। और अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर होते हैं ए बी सी, इससे हम लोग भी सूचित करते हैं। ये तो आप जानते हैं, ए है, बी है, सी है, ध्यान रहे सी है, ध्यान रहे कि कैपिटल लेटर से हम कोण को सूचित करेंगे और स्मॉल लेटर से हम भुजा को सूचित करेंगे। आज मैं आपको अपने क्लास का मैं यहीं पर आपको रोक रहा हूं, और संभव हो सके तो मैं आपको, अब गलती हो गया, यहीं पर अपने क्लास को रोक रहा हूं, और मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज मैं पुनः तुरंत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और तत्काल अभी आप लोग यहां पर इसे ले ले और इसे आप लोग देखकर कंठस्थ कर ले कि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जहां जहां देखने को थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, लेम्डा, फाई, साई, ए बी सी ऐसा रहेगा, देखने को मिलेगा, तो जब मैं आपको आगे सीरीज में मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। और विश्वास करते हैं कि आप लोग इसे देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप अगर अच्छा नहीं लगे, अगर कोई कमियां उसमें दिखे, तो आप निश्चित रूप से कमेंट में हमें लिखें, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई होता रहेगा, और हमें आपको वीडियो बनाने में हमें काफ़ी दिल से मैं आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करता रहूँगा। और लॉकडाउन में आप लोग इस समय का सही सदुपयोग करके घर में बैठकर और आप लोग गणित बनाएं, और मैं आपके एक एक प्रॉब्लम से जुड़कर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा, और आपको एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में भी मैं आपके साथ रहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।